आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 18 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया गया है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पेशी का निर्देश जारी किया है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने को लेकर स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई ने अपने पिटीशन में कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दी है। इसी मामले को आधार बनाकर सीबीआई के विशेष अदालत से जमानत रद्द करने की मांग की गई। अदालत ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिस पर जवाब दाखिल किया। हालांकि सुनवाई दिल्ली के विशेष कोर्ट में होगी। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पहले संगठन पर दिसंबर तक बैन लगाने की तैयारी थी। गृह मंत्रालय ने इस मामले में संगठन को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। जांच एजेंसियों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत देश भर में संगठन के 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पीएफआई पर टेरर फंडिंग से देश के कई शहरों में दंगे फैलाने और हत्या का आरोप है। केंद्र सरकार ने उसके सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की है। बता दें कि 22 और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्य की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों दिन हुई छापेमारी में कुल 353 लोगों को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान एजेंसी को पीएफआई के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएफआई पर बैन पर कहा कि अगर केंद्र ने बैन लगाया है तो केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि उस संगठन के खिलाफ क्या सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि सबूत मिले बिना हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगता है तो निश्चित तौर पर उसके बारे में केंद्र सरकार को बताना चाहिए। इस संगठन के खिलाफ क्या क्या सबूत मिले हैं। सुशील मोदी के बयान पर उन्होंने कहा कि सुशील मोदी अनाप शनाप ऐसे ही दिन भर बोलते रहते हैं। उनके बयान पर क्या कहना, वह देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी ने कहा था कि देश में एक मोदी की जरूरत है। इसका मतलब है एक मोदी दूसरे मोदी को रिप्लेस करेंगे। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने पीएफआई पर लगे प्रतिबंध पर कहा कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है और इस पर केंद्र सरकार ही बताएगी क्या क्या सबूत मिले हैं, किस आधार पर प्रतिबंध लगा है। लेकिन इस तरह के प्रतिबंध को सबूत के आधार पर ही लगते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि इन चीजों को 2024 के चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उधर पूर्व मंत्री और बिहार विधान परिषद में विरोधी दल नेता सम्राट चौधरी ने पीएफआई पर केंद्र सरकार के बैन लगाए जाने का स्वागत किया है। पटना में वित्त मंत्री विजय चौधरी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 82वीं त्रैमासिक बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, उद्योग मंत्री अमीर महासेठ, वित्त अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, आरबीआई के बैंक समेत अन्य बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैंकों के क्रियाकलाप पर गहन मंथन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री विजय चौधरी का संबोधन हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एसएलबीसी की यह मेरी पहली बैठक है। यह बैठक बैंकों की भूमिका पर है। विकास में बैंकों की भूमिका जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीडी रेशियो इजाफा हुआ है। पिछले उपलब्धियों को देखते हुए शांत नहीं होना है, हमें काफी दूर जाना है। डिपॉजिट में 20% की वृद्धि हुई है और क्रेडिट में 5% हुई है, लेकिन हम बहुत पीछे छूटे हैं। सीडी रेशियो में परफॉर्मेंस ठीक करने की जरूरत है। औरंगाबाद में ओबरा प्रखंड के खुदवागांव थाना क्षेत्र के ज्ञानी गांव में दरवाजे पर बैठी महिला के ऊपर अचानक हाई वोल्टेज तार गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला उसी गांव निवासी श्रीनिवास सिंह की 55 वर्षीय पत्नी श्रीमती देवी थी और मृतक महिला का सिर्फ एक बेटी थी, जिसका गया जिले के कोस थाना कोड़िया गांव में विवाह हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला घर के बाहर दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसी घर के ऊपर से हाई वोल्टेज तार गुजरा हुआ था, लेकिन अचानक दरवाजे पर बैठे रहने के दौरान ही ऊपर से हाई वोल्टेज का तार टूटकर गिर गया महिला के ऊपर, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लालू प्रसाद यादव ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है। नामांकन आज पार्टी के कई बड़े नेताओं के सामने किया। नामांकन दिल्ली के विठल हाउस में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की सूची जारी कर दी जाएगी और अब दिल्ली में आयोजित होने वाले पार्टी के खुले अधिवेशन में उनकी ताजपोशी की जाएगी।
सिवान में आज रेलवे ट्रैक किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। घटना पचरुखी थाना क्षेत्र के हरदिया रेलवे ट्रैक किनारे की है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम सुरेश राम है, जो कि चौक का निवासी है और 5 दिनों से अपने घर से लापता था। घटना की सूचना मिलने के बाद पचरुखी थाना पुलिस और समाज सेवी जीवन यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शव को देखने के बाद ऐसा लग रहा है इसकी हत्या कर दी गई है। वह इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेगूसराय न्यायालय से फिल्म निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया गया है। यह जमानती गिरफ्तारी वारंट न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार के न्यायालय से जारी किया गया है। दरअसल 6 जून 2020 को पूर्व सैनिक शंभू कुमार के द्वारा सीजीएम कोर्ट में एक परिवाद पत्र दाखिल किया गया था। पूर्व सैनिक का आरोप था कि 3X सीजन के सीरीज 2 में सैनिकों की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक सीन दिखाया गया। सीरीज में दिखाया गया कि सेना के जवान जब ड्यूटी पर रहते हैं तब उनकी पत्नी घरों में गैर मर्द के साथ अवैध संबंध बनाते हैं और इसी को लेकर पूर्व सैनिकों में आक्रोश हुआ और एक परिवाद पत्र दाखिल किया गया था। और इस मामले में फरवरी 2021 को एकता कपूर और शोभा कपूर को उपस्थित होकर जवाब देने के लिए सम्मन जारी किया गया था, जिसमें एकता कपूर के ऑफिस में भी सम्मन रिसीव किया गया था। केस की पैरवी करे अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व सैनिकों के द्वारा कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल कर इस पर आपत्ति जताई गई थी। अब कोर्ट ने एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस वारंट जारी होने के बाद एकता कपूर शोभा कपूर की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने कहा कि 524/C 2020 के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद सीएम राजीव कुमार के द्वारा सम्मन जारी किया गया था, जो मुंबई उनके कार्यालय में रिसीव कराया गया था। अभी हम मामला न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार के न्यायालय में चल रहा है, जहां मामले को सही पाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। समस्तीपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक सवार कोचिंग जा रहे छात्र की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई व 2 लोग घायल हो गए, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के किसान भवन के सामने की है। मृतक व घायल सभी जटमलपुर के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घायलों का इलाज इस वक्त निजी अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा टक्कर मारने वाला ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार हो गए हैं, लेकिन पीछे सारे दूसरे ट्रक ने बचाने की कोशिश में पलट गया। बेतिया नगर थाना क्षेत्र में सुबह अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। हॉस्पिटल रोड निवासी शोएब अख्तर मरीज दिखाकर हॉस्पिटल से मीना बाजार की तरफ से लौट रहा था। इसी क्रम में 4 चक्का गाड़ी में बैठे अपराधियों ने पीछे से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें शोएब की पीठ में और कंधे पर गोली लगी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां चिकित्सक ने उसे खतरे से बाहर बताया है। कैचुआर में एक फर्जी लूटकांड का खुलासा हुआ है और इसमें बाती ने खुद के लूटने की झूठी कहानी पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने जांच कर मामले की खुलासा कर दिया है। और डीएसपी ने कहा कि भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी विनोद ठाकुर साजिश रची थी, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि मामले में उसके 2 सहयोगों को गिरफ्तार किया गया है। लूटकांड में वादी ने फाइनेंस कंपनी की 2,30,000 राशि लूटने की बात बताई थी। उसमें राशि का अधिकतर हिस्सा पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। बिहार सरकार का दावा है कि राज्य के ज्यादातर इलाकों में पुल, पुलिया और सड़क का निर्माण कार्य हो गया है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती है जिसे देखने के बाद सरकार के दावों पर कई तरह के सवाल उठते हैं। मोतिहारी में पताही प्रखंड के बेलाही राम पंचायत के लोग आज भी बांस बल्ली से निर्मित चचरी पुल के सहारे ही आवागमन करते हैं। गांव के बच्चे को स्कूल जाने के लिए इसी चचरी के पुल का सहारा लेना पड़ता है। इतना नहीं, बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए जान जोखिम में डालकर उसी चचरी पुल के सहारे स्कूल आते जाते हैं। और ऐसे चचरी पुल से होकर गुजरी बेलाही गांव निवासी नारायण शाह की पुत्री पैर फिसल गया, जिसमें वो नदी में डूबने से तो बच गए, लेकिन घायल हो गए। उसका एक पैर टूट गया, जिसे स्थानीय स्तर पर इलाज कराया जा रहा है। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि इस चचरी पुल से गिरकर पहले भी कई बार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर। बावजूद इसके इस समस्या को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौन है।
नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। ऐसा मानना है कि आज के दिन माता के सच्चे दिल से पूजा अर्चना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं पटना के नौलखा मंदिर में भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और विधान पार्षद नवल किशोर यादव भी अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की।